और मैं उस दिन कुदरत के राज तक पहुंच गया। मैंने एक लंबी सांस ली, एक तवील कहकहा लगाया और उठकर घर आ गया। मुझे अपने तवील कहकहे और लंबी सांस से आइंस्टाइन, न्यूटन और लुई पास्चर की मसरत की खुशबू आ रही थी। मैंने उस दिन जाना सरकशी की वो कौन सी कैफियत थी जिसमें अर्शमेदस पानी के टप से निकला और मैंने पा लिया के नारे लगाता हुआ नंगा गली में आ गया। लुई पास्चर कपड़े फाड़कर लेबोरेटरी से बाहर आ गया और दीवाना वार कहकहे लगाता रहा, या न्यूटन सेब उठाकर गांव में दौड़ पड़ा, या आइंस्टाइन सड़क पर एक टांग पर नाचने लग गया। कुदरत का राज पा जाना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है और ये नेमत इंसान को चंद लम्हों के लिए पागल कर देती है। मेरी कैफियत भी उस वक्त वैसी ही थी। मैं नीम पागल हो चुका था। मैं मुसलसल कहकह लगा रहा था और लंबी लंबी सांसें ले रहा था। मेरे घर वाले परेशान हो गए। उनका ख्याल था कि मुझे नुकसानात, धोखों, खराबियों और परेशानियों ने पागल कर दिया है। मैं दीवाना हो गया हूँ। मुझे आप भी उस वक्त देखते तो आप भी यही समझते, मगर मैं उस लम्हे अर्शमेदस था। मैं उस लम्हे लुई पास्चर था, न्यूटन और आइंस्टाइन था। मैं घर आ गया। मैंने वजू किया, जाए नमाज बिछाई और सजदे में गिर गया। मैंने अल्लाह से अपने शिर्क, अपने कुफ्र और अपनी बेवकूफियों की माफी मांगना शुरू की। मैं उस वक्त तक सजदे में गिरा रहा जब तक अल्लाह ताला ने मुझे मुआफ नहीं कर दिया। वो जब ये कहानी सुना रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। वो टिश्यू से बार बार आंखों के कोने साफ करते थे और मुंह ही मुंह में कोई कलमा दोहराते। मुझे उस कलमे के सिर्फ 2 लफ्ज समझ में आए थे, अल्लाह और शुक्र। मैंने उससे पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ कि आपको अल्लाह ताला ने मुआफ कर दिया है? उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये मुस्कुराहट बारिश के बाद की धूप जैसी थी, निखरी, ताजा और चमकदार। वो बोले, इंसान का दिल अल्लाह का मरकज होता है। अल्लाह आपके दिल में रहता है। जब आपसे नाराज होता है तो आपका दिल भारी हो जाता है और आपको यूं महसूस होता है जैसे आपके सीने पर कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो और आप उस पत्थर के बोझ तले दब रहे हैं। आपके अंदर जब तक ये कैफियत रहे, आप जान लें कि अल्लाह ताला आपसे नाराज है। लेकिन आपसे अल्लाह ताला जो ही राजी होता है, आपके दिल का बोझ खत्म हो जाता है। आपको महसूस होता है कि आपके सीने का पत्थर हटा लिया गया है और आप अंदर से हल्का फुल्का महसूस करने लगते हैं। और मैंने अपने सीने का बोझ उतरता हुआ महसूस किया। वो रुके और एक लंबा सांस लिया। उनकी सांस ठंडी चाय के तवील घूंट जैसी थी। वो बोले, मैं सजदे से उठा। मैंने अपनी बीवी से पूछा, क्या घर में कोई ऐसी चीज बाकी है जिसे बेचकर चंद हजार मिल सके? उसने मुझे अजीब नजरों से देखा। उसकी निगाहों में तासुफ था। वो ठीक सोच रही थी, क्योंकि मैं पिछले 6 माह में घर की हर कीमती चीज बेच चुका था। मेरी बीवी ने चुपचाप हाथ से सोने की चूड़ियां उतारी और मेरे हवाले कर दी। मैं बाजार गया और मैंने चूड़ियां बेच दी। मुझे 22,000 रुपए मिले। मैंने 3,000 रुपए खैरात कर दिए और 19,000 रुपए लेकर सूतर मंडी चला गया। मंडी उस वक्त मंदी में चल रही थी। मैंने 3 लाख रुपए का धागा खरीद लिया, 18,000 का बयाना दिया, बाकी रकम के लिए 3 दिन की मोहलत ली, 1,000 रुपए का खाना लिया और घर आ गया। मैं 15 साल से कारोबार कर रहा था। मैं हर सौदे के बाद परेशान होता था। मेरे दिल में नुकसान की फांसी चुभी रहती थी। लेकिन ये मेरी जिंदगी का पहला सौदा था जिसके बाद मेरे अंदर शक या अंदेशे के सांप ने फन नहीं फैलाया, क्योंकि मुझे यकीन था कि ये सौदा मुझे दोबारा अपने कदमों पर खड़ा कर देगा। मैंने खाना अपने बच्चों के सामने रखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्हें 3 दिन के बाद खाना नसीब हुआ था। हम लोग इत्मीनान से सो गए। अगले दिन उठे तो हकीकतन एक नया दिन था। मेरा माल गोदाम में पड़ा पड़ा महंगा हो चुका था। मुझे उसी दुकानदार ने 25,000 रुपए मुनाफे की पेशकश कर दी, मगर मैंने इनकार कर दिया। शाम तक मुनाफा लाख रुपए हो गया और अगले दिन 1.5 लाख रुपए। आप जरा तसव्वुर करो, मैंने सिर्फ 18,000 रुपए बयाना दिया हुआ था और मुझे उस पर 1.5 लाख का फायदा हो रहा था। मैंने माल बेच दिया, 10,000 रुपए खैरात की, 2,000 का खाना लिया, घर पहुंचा और अगले दिन 5 लाख रुपए का तैयार कपड़ा खरीद लिया। मैंने 1 लाख रुपए एडवांस दिया और बाकी अदायगी के लिए 3 दिन की मोहलत ले ली। तुम यकीन करो, मुझे उस सौदे पर 2.5 लाख रुपए बच गए। मगर ये मुनाफा असल मुनाफा नहीं था। मेरा असल मुनाफा एक कॉन्ट्रैक्ट था। मुझसे अगले दिन जीन्स बनाने वाली एक फैक्ट्री ने सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उस कंपनी को अमेरिका से जीन्स का एक बहुत बड़ा ठेका मिला हुआ था। मैंने चंद माह तक रोजाना उन्हें कपड़ा सप्लाई करना था।
वो मुझे एडवांस रकम देते थे और मैं उन्हें कपड़ा सप्लाई कर देता था। अल्लाह ताला ने करम किया और मैं 1 महीने में अपने कदमों पर खड़ा हो गया। मैंने कर्जे भी अदा करना शुरू कर दिए। मैंने अपनी बीवी की चूड़ियां भी वापस कर दी और मैं जिंदगी में पूरी तरह बहाल हो गया। और आज वो रुके और लंबा सांस लिया और बोले, और मैं आज फैसलाबाद का बड़ा सनतकार बन चुका हूँ। वो खामोश हो गए। हमारे दरमियान खामोशी के कई दौर चुपचाप गुजर गए। वो उस दौरान हाथ मलते रहे, आसमान की तरफ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे और अपनी गीली आंखें साफ करते रहे। वो एक ऐसा दिलचस्प किरदार थे। वो जवानी में लक से ककपति हो गए, महल से फुटपाथ पर आ गए और दफ्तर की हर चीज बिक गई और नौबत फाको तक आ गई। मगर उन्होंने फिर 18,000 से दोबारा स्टार्ट लिया और वो मुल्क के बड़े कारोबारी बन गए। मैं उनसे वो फॉर्मूला मालूम करना चाहता था जिसने उन्हें 18,000 से 18 करोड़ और फिर 18 अरब तक पहुंचा दिया। और मुझे उन्होंने ये कहानी सुना दी। मैं अब वो राज जानना चाहता था, मगर उन पर रिक्कत तारी थी। वो आंखें साफ करते रहे, हाथ मलते रहे और लंबे लंबे सांस लेते थे। वो बड़ी देर तक इस कैफियत में रहे और फिर अचानक सर उठाकर बोले, मैं भी दरअसल अपने बुरे वक्त में वही गलती कर रहा था जो दुनिया के ज्यादातर लोग करते हैं। मैं अपने दोस्तों, अजीजों, रिश्तेदारों, जानने वालों और मुखय्यर हजरात के पास जाता था। मैं उनसे मदद मांगता था। मेरे कुछ दोस्तों ने मेरी मदद भी की थी, मगर बुरे वक्त में हर मदद बुराई साबित हुई। मेरा वो सरमाया भी डूब गया, यहाँ तक कि मेरे जानने वालों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। ये मुझे देखकर रास्ता बदल लेते थे या फिर मुझे पहचानने से इनकार कर देते थे। मैं उनके रवैये पर कुड़ता था, मगर फिर एक दिन मैं कुदरत के राज तक पहुंच गया। मैं अपना मसला समझ गया। मुझे महसूस हुआ कि ये मुसीबत अल्लाह की तरफ से भेजी गई है और मैं जब इसके हल के लिए लोगों के पास जाता हूँ तो अल्लाह ताला माइंड कर जाता है। ये कहता है, ये किस कदर बेवकूफ इंसान है। ये आज भी मेरे पास आने के बजाय, ये मुझसे मदद मांगने के बजाय लोगों के दरवाजों पर, लोगों की दहलीजों पर जा रहा है। चुनाचे अल्लाह ताला मेरी सख्ती में इजाफा फरमा देते थे। मुझे मालूम हुआ, जब तक मैं अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, मैं जब तक उससे मदद नहीं मांगूंगा, मेरी सख्ती खत्म नहीं होगी। चुनाचे मैंने वजू किया और अल्लाह के दर पर माथा टेक दिया और अल्लाह ने मेरे सर से मुसीबतों की धूप हटा दी। उसने मेरे रास्ते खोल दिए। हाजी साहब ने लंबी आह भरी और बोले, आप मुसीबत में जब भी किसी इंसान की तरफ देखते हैं तो अल्लाह माइंड कर जाता है और आपकी मुसीबत में इजाफा हो जाता है। लिहाजा मेरी नसीहत पल्ले से बांध लो। बुरे वक्त में कभी किसी इंसान के दरवाजे पर दस्तक न दो। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से रुजू करो, तुम्हारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। ये कुदरत का बड़ा राज था और अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया और ये राज मुझ पर खोल दिया। वो चले गए, लेकिन जाते जाते मुझे भी अर्शमेदस बना गए।